हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे टाटा हैरियर ईवी या महिंद्रा एक्सईवी 9e। 10 लाख के बजट में बेस्ट सीएनजी कार की बैटरी का कैसे रखे ख्याल। और मर्सिडीज ने लॉन्च की AMG GT63 और GT63 Pro। टाटा की दमदार हैरियर ईवी और महिंद्रा एक्सईवी 9e ये दोनों ही फुल्ली इलेक्ट्रिक एसयूवी गाड़ियां हैं। दोनों में भरपूर फीचर्स हैं और स्टाइल जबरदस्त। लेकिन कौन सी है बेस्ट, जानने के लिए देखिए स्टोरी। इंडियन इलेक्ट्रिकल व्हीकल मार्केट हीट अप हो रहा है, स्पेशली दो नए कंटेंडर्स की वजह से। एक तरफ है रिसेंटली लॉन्च हैरियर ईवी और दूसरी तरफ है लास्ट ईयर मार्केट्स में एंट्री दे चुकी महिंद्रा की बॉर्न इलेक्ट्रिक ईवी यानी एक्सईवी 9e। इंटरेस्टिंग ये है कि दोनों ही गाड़ियां कटिंग एज टेक्नोलॉजी ऑफर करती हैं, इंप्रेसिव रेंज और प्रीमियम फीचर्स मिल रहे हैं। तो सवाल ये है कि इन दोनों स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स में से बेस्ट कौन है या फिर वैल्यू फॉर मनी कौन है। तो एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन हम तमाम पैरामीटर्स पर इन दोनों गाड़ियों के बीच में लेकर आए हैं, ताकि अगर आप इन दोनों में से किसी ईवी को खरीदने के सोच रहे हैं तो थोड़ा सा डिसीजन लेना और आसान हो जाए। टाटा हैरियर ईवी की कीमत 21,49,000 से शुरू होती है। ये एक्स शोरूम कीमत है बेस एडवेंचर वेरिएंट की। वहीं रेयर व्हील ड्राइव वेरिएंट की रेंज ऊपर की तरफ 27,49,000 तक जाती है। क्वाड व्हील ड्राइव की प्राइसिंग अलग है। महिंद्रा एक्सईवी 9e की बात करें तो इसके बेस वेरिएंट की कीमत 21,90,000 है। वहीं टॉप स्पेक वेरिएंट की कीमत एक्स शोरूम 30,50,000 है। यानी एक्सईवी 9e का जो बेस पैक है वो हैरियर ईवी के एंट्री लेवल ऑफरिंग के मुकाबले थोड़ा महंगा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों ही कंपनियां इन प्राइसेस में अपने दोनों ही प्रोडक्ट्स के साथ चार्जर ऑफर नहीं कर रही हैं। वो आपको सेपरेटली खरीदना होगा, तो डेफिनेटली वो एक एनहांस्ड कॉस्ट होगी आपकी टोटल कॉस्ट में से। ऑल्दो अगर हम प्राइस कंपैरिजन करें तो हैरियर ईवी एक्सईवी 9 के मुकाबले ज़्यादा बजट फ्रेंडली है। हैरियर ईवी में दो बैटरी ऑप्शंस मिलते हैं, 65 किलोवाट का और 75 किलोवाट का। वहीं लार्जर बैटरी पैक 627 किलोमीटर की रेंज हैरियर ईवी में ऑफर करता है। महिंद्रा एक्सईवी 9e में दो बैटरी पैक आते हैं। छोटा बैटरी पैक 59 किलोवाट का है और बड़ा बैटरी पैक 79 किलोवाट का है। 59 किलोवाट के बैटरी पैक में 542 किलोमीटर की रेंज है। वहीं 79 किलोवाट के बैटरी पैक में 656 किलोमीटर की रेंज है। हालांकि एक्सईवी 9e के जो टॉप एंड मॉडल हैं वो रेंज के मामले में हैरियर ईवी के मुकाबले स्लाइटली ज्यादा रेंज ऑफर करते हैं। डिजाइन के मामले में इसमें तो कोई दो राय नहीं कि हैरियर ईवी एक बल्कि ऑफरिंग लगती है और हैरियर आइस से काफ़ी मिलती जुलती है। हालांकि ईवी स्पेसिफिक ट्विकिंग की गई है, जैसे कि फ्रंट में आपको ब्लैंक्ड ऑफ ग्रिल मिलती है, साथ ही वर्टिकल स्लैम एयर डैम्स मिलते हैं। तो इस तरीके की ट्विकिंग की गई है, लेकिन मोर और लेस जो रोड प्रेजेंस है वो हैरियर आइस की तरह है। वहीं एक्सईवी 9e की डिज़ाइनिंग को देखेंगे तो ये ज़्यादा स्पॉटी, स्लीकर, कूपे लाइक बॉडी स्टाइलिंग इसको लेंड की गई है। आपको कनेक्टिंग LED हेडलैम्प्स मिलते हैं जिसको काफ़ी स्ट्राइकिंग लुक लेंड करते हैं। तो दोनों ही गाड़ियों की जो रोड प्रेजेंस है, जो डिज़ाइन है, वो काफ़ी डिफरेंट है एक दूसरे से। और डिज़ाइन प्रेफरेंस वैसे ही बहुत सब्जेक्टिव होती है, बट हाँ ये ज़रूर कह सकते हैं कि हैरियर ईवी थोड़ा सा रग्ड लुक लेंड करती है। वहीं जो एक्सईवी 9 है वो स्लीकर, स्पॉटी और फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन दिखाती है। टाटा हैरियर ईवी स्टैंड आउट करता है अपने डुअल मोटर क्वाड व्हील ड्राइव यानी ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन की वजह से, जो हायर वेरिएंट से मिलेगा। इसमें आपको दो मोटर मिलते हैं। फ्रंट मोटर 155-156 HP की पावर देता है, वहीं रेयर मोटर पावर देता है 234 HP की। वहीं बेस रेयर व्हील ड्राइव वेरिएंट में आपको स्लाइटली ज्यादा पावर मिलती है एक्सईवी 9e के सिंगल मोटर रेयर व्हील ड्राइव सेटअप के मुकाबले। एक्सईवी 9e में आपको 228 HP की पावर मिलती है 59 किलोवाट बैटरी पैक में, और 79 किलोवाट पैक के साथ 281 HP की पावर मिलती है। यानी एक्सईवी 9e में सिंगल मोटर माउंटेड है रेयर एक्सल पर। एक्सईवी 9e में आपको ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन नहीं मिलता है। डिमेंशंस और डिजाइन की बात करें तो एक्सईवी 9e हैरियर ईवी के मुकाबले ज्यादा लंबी है, वो भी बाय कंसिडरेबल मार्जिन। देखेंगे तो क्लियरली एविडेंट है कि एक्सईवी 9e हैरियर के मुकाबले कितनी लंबी दिखाई देती है। वहीं हैरियर ईवी एक्सईवी 9e के मुकाबले ज़्यादा टॉलर है और वाइडर है, और ओवरऑल थोड़ा सा एक गैंगस्टर लुक लेंड करती है।
तो एक चीज़ एविडेंट है, अगर आप फ्रंट से देखेंगे या रेयर से देखेंगे तो हेरियर ईवी ज़्यादा सब्सटेंशियल दिखाई देगी। साइड प्रोफाइल से देखेंगे तो XCV9e एक बड़ी व्हीकल दिखती है। XCV9e की लेंथ ज़्यादा है और इसकी वजह से आपको लॉन्गर व्हील बेस भी मिलता है, यानी गाड़ी के अंदर ज़्यादा स्पेस आप एंटिसिपेट कर सकते हैं। XCV9e लगभग 4.8 मीटर लंबी है, 1.9 मीटर इसकी विड्थ है और लगभग 1.7 मीटर की इसकी हाइट है। वहीं इसमें व्हील बेस 2775 मिलीमीटर का मिलता है। वहीं हेरियर ईवी के डिमेंशंस देखें तो इसकी लेंथ XCV9e के मुकाबले कम है, क्योंकि ये 4.6 मीटर लंबी है, 1.9 मीटर से स्लाइटली ज्यादा इसकी विड्थ है, यानी XCV9e के मुकाबले स्लाइटली ज्यादा इसकी विड्थ आपको मिलेगी। हाइट आपको इसमें XCV9e के मुकाबले ज्यादा मिलती है, क्योंकि 1.75 मीटर के आसपास की इसकी हाइट है। वहीं व्हील बेस स्लाइटली XCV9e के मुकाबले कम है, क्योंकि हेरियर ईवी में 2741 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है। XCV9e में ग्राउंड क्लियरेंस है 207 मिलीमीटर का, वहीं हेरियर ईवी में ग्राउंड क्लियरेंस है 205 मिलीमीटर का। बूट स्पेस की बात करें तो हेरियर ईवी का बूट स्पेस छोटा है, 502 लीटर का बूट स्पेस मिलता है और 67 लीटर का फ्रंट स्पेस। XCV9e में आपको लार्जर 663 लीटर का बूट स्पेस मिलता है और फ्रंट स्पेस भी 150 लीटर्स का है। हालांकि इंटरेस्टिंग ये है कि हेरियर ईवी में आपको डिजिटल IRVM फीचर मिलता है, जिसकी वजह से आप अपने लगेज को लोड करते वक्त रूफ पर माउंटेड कैमरा की वजह से देख सकते हैं, यानी आपको पूरा रेयर व्यू मिलता है, ये उस कैमरे के थ्रू जो शार्क फिन एंटेना पर प्लेस्ड है। XCV9e में आपको 19 इंच के व्हील्स एज स्टैंडर्ड मिलते हैं, वहीं हेरियर ईवी बेस वेरिएंट में 18 इंच के व्हील्स आते हैं। XCV9e में आपके पास ऑप्शन है 20 इंच के व्हील्स तक चुनने का, जो कि हेरियर ईवी में ऑप्शन मौजूद नहीं है। और अब बात करते हैं बैटरी और रेंज की, क्योंकि इन दोनों पैरामीटर्स पर ये दोनों ही कंटेंडर्स काफी क्लोजली कम्पीट करते हैं। बात करते हैं फीचर्स और टेक्नोलॉजी की, तो हेरियर ईवी में 14.5 इंच का QLED टच स्क्रीन मिलता है, जिसे सैमसंग के साथ को डिजाइन किया गया है। ये साइज XCV9e के सेंट्रल इंफोटेनमेंट स्क्रीन के मुकाबले ज्यादा है, क्योंकि यहाँ साइज 12.3 इंच का है। हालांकि XCV9e में आपको काफी फ्यूचरिस्टिक ट्रिपल स्क्रीन सेटअप मिलता है, जिसमें को ड्राइवर डिस्प्ले और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मर्ज्ड है। हेरियर ईवी में यूनिक 540 डिग्री कैमरा है विद ट्रांसपेरेंट मोड, यानी आपको अंडर बॉडी टेरेन इस ट्रांसपेरेंट मोड के थ्रू दिखता है। वर्चुअल रियर व्यू मिरर है डैश कैम के साथ, समन मोड है फॉर रिमोट व्हीकल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक बोस मोड मिलता है फ्रंट सीट एडजस्ट करने के लिए फ्रॉम द रेयर। वहीं XCV9e में आपको फ्लश टाइप डोर हैंडल्स मिलते हैं, इल्यूमिनेटेड लोगोज हैं, 5 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग भी है, जो कि हेरियर ईवी के पास भी मौजूद है। बाकी फीचर्स की बात करें तो हेरियर ईवी में 7 एयरबैग्स मिलते हैं, यानी सेफ्टी पैरामाउंट है। लेवल 2 ADAS फीचर्स मिलते हैं ओवर 20 फंक्शंस के साथ, जिसमें अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग फॉर पेडेस्ट्रियंस, कार एंड साइक्लिस्ट मौजूद है। एडिशनल सेफ्टी फीचर्स के तौर पर आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटो हेडलैम्प्स और SOS कॉल फंक्शन मिलता है ही। वहीं XCV9e में 7 एयरबैग्स, लेवल 2 ADAS सूट, 360 डिग्री कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं। सेफ्टी के मामले में एक बात बताना और बहुत इंपॉर्टेंट है, महिंद्रा XCV की तरह अब हेरियर ईवी के पास भी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग है। जी हाँ, रिसेंटली हेरियर ईवी के जो RWD वेरिएंट है उसका भारत एनकैप ने टेस्ट किया और इसको 5 स्टार रेटिंग मिली। सिमिलर रेटिंग XCV9e इस साल जनवरी में ऑलरेडी बैक कर चुकी है। अब बात करें फाइनली ड्राइवेबिलिटी की, तो टाटा हेरियर ईवी के साथ अभी तक हमने सिर्फ ऑफ रोड एक्सपीरियंस किया है, ऑन रोड एक्सपीरियंस करना बाकी है। वहीं XCV9e के साथ हमारा कोई ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस नहीं रहा, हमने इसे हाईवे और नैरो स्ट्रीट्स पर चलाकर पहले देखा। बात करें पहले हेरियर ईवी की, तो ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस इसका दमदार रहा। इसने एफर्टलेसली 600 मिलीमीटर डीप वाटर वेडिंग की। इसके अलावा बाकी काफी सारे कोर्सेज थे, जैसे आर्टिकुलेशन कोर्स था, साइड इंक्लाइन था, जिससे ये डेमोन्स्ट्रेट हो सके कि केबिन का जो पॉइज है वो कैसा है। इसके अलावा हमने कई और ऑब्स्टिकल्स पर इसे चलाकर देखा, जहां पर हेरियर ईवी के अप्रोच, डिपार्चर और ब्रेक ओवर एंगल्स को मॉनिटर करने का मौका मिला। ओवरऑल इस ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस के बाद ये कह सकते हैं कि जो हेरियर ईवी में इंस्टेंट टॉर्क है वो एब्सोल्यूट गेम चेंजर है ऑफ रोडिंग के लिए। इसमें इमीडिएट पावर डिलीवरी है, कोई लैग आपको नहीं मिलते हैं जो कि ट्रेडिशनल इंटरनल कंबशन इंजन में मिलते हैं। अनपैरेलल्ड कॉन्फिडेंस ये लैंड करती है, कंट्रोल करती है और साथ ही प्रिसीजन भी लैंड करती है इन सभी ऑब्स्टेकल्स को नेविगेट करते वक्त। ये रहा ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस। लेकिन अगर हम XCV9e के ऑन रोड एक्सपीरियंस की बात करें तो वहाँ भी परफॉर्मेंस इम्प्रेसिव है। जैसे आप एक्सेलरेटर पर पैर रखते हैं आपको इमीडिएट पावर मिलती है। पावर काफ़ी सेटिस्फाइंग है।
और आपको ओवरटेकिंग के वक्त भी किसी प्री प्लानिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। इनफैक्ट XCV90 में आपको 3 ड्राइव मोड्स मिलते हैं जो कि आप अपनी रेंज के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और आपको इसमें एक टिपिकल रेंज मोड भी मिलता है। एवरीडे मोड यहाँ डिफॉल्ट सेटिंग के तौर पर दिया गया है। इसके अलावा रेस मोड का ऑप्शन भी आपको XCV90 में मिलता है। इंटरेस्टिंग ये है कि आपको XCV90 में एक बूस्ट फंक्शन का ऑप्शन भी मिलता है, जिसकी वजह से आप इसकी जो फुल पावर है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 0 to 100 किलोमीटर पर आवर हालांकि ये 7.2 सेकंड्स में हासिल करती है, जो कि हैरियर के मुकाबले थोड़ा ज्यादा समय है। ओवरऑल परफॉर्मेंस यहाँ भी काफी दमदार है। हैरियर ईवी और महिंद्रा XCV90 दोनों में ही मुकाबला कड़ा है और ये चुनना कि दोनों में से बेस्ट कौन है काफ़ी मुश्किल। अब निर्भर ये करता है कि आपकी ज़रूरत क्या है, कौन से फीचर्स आपको चाहिए, उस हिसाब से आप तय कर सकते हैं। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक पर आपको दिखाएंगे 10 लाख रुपए के बजट में बेस्ट CNG गाड़ियाँ कौन सी हैं।